अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है एडवोकेट मोमना शहजीन। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इस सिलसिला के बारे में है कि हमें अक्सर ये चीज़ का नॉलेज तो है कि जब एक इंडिविजुअल ने किसी दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट सूट फाइल करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है। नॉर्मली यही चीज़ अंडर डिस्कशन आती है और नॉलेज होता है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल ने हुकूमत के अगेंस्ट केस दायर करना हो तो उसका प्रॉपर तरीकाकार क्या है। आया कि जो दावा दायर किया जाता है उसके कंटेंट्स वही होते हैं या फर्क होते हैं, या जिस पार्टी को दावे का फ्रीक बनाया जाता है उसके मामलात क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मेरी ये कोशिश होगी कि इससे रिलेटेड जितना भी नॉलेज है मैं आसान अल्फाज में आप तक डिलीवर कर सकूं, ताकि अवाम को भी आइडिया हो इस सिलसिले के बारे में और हमारे जो लॉयर्स हैं उनका भी जो नॉलेज है वो रिफ्रेश हो सके। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि ये बात डिस्कस कहाँ पे की गई है। तो इससे रिलेटेड जो हमारा लॉ है वो ज़ाब्ता दीवानी में है, जो कि दफा नंबर 79 से 82 तक डील करती है, और ये उन चीजों के बारे में हमें गाइड करती है कि एक इंडिविजुअल ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट किस तरह से दावा दायर करना है। तो सबसे पहली चीज जो है वो इसके अंदर यही चीज शामिल है, और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट कि क्या तरीकाकार जो है वो होगा। तो इसमें ये जो चीज लिखी है वो ये है कि इसका तरीकाकार आम जो दावा की दायरी है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मतलब तरीकाकार वही है, लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर ऐड हुई हैं जो कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के मामला को डील करती हैं। तो इससे पहले कि हम इस चीज को मद्देनजर रखें, हमें ये देख लेना चाहिए कि इससे रिलेटेड कौन सी दफा ऐसी है जो कि हमें बता रही है कि दावे से रिलेटेड हमें कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखना है। तो ये हमारी है दफा नंबर 80 यानी कि 80 मजमुए ज़ाब्ता दीवानी की। उसके अंदर कुछ अहकामात हैं, ठीक है, कुछ ऑर्डर्स हैं जिसको जो है मैं बताने लगी हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये चीज आती है कि आप अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड पर्सन जो कि हमारा सरकारी अफसर कहलाएगा या गवर्नमेंट होगी, तो आप उस शख्स की पर्सनल कैपेसिटी में उसके अगेंस्ट नहीं जाते, बल्कि जो आपका मुद्दा होता है वो ये चीज होती है कि ये अपने इख्तियारात जो कि इसको सौंपे गए हैं सही तरीके से अदा नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कि हम उस ओहदे के अगेंस्ट जाते हैं। तो उस सिलसिले में बहुत जरूरी है कि जब आप किसी सरकारी ओहदादार के अगेंस्ट जाते हैं तो आप फौरी तौर पर डायरेक्ट जाके सूट फाइल नहीं कर सकते, बल्कि उससे पहले, ये हमारे कानून में लिखा है कि उससे पहले आपको तकरीबन 2 मंथ्स, यानी कि जब आपने दावा दर्ज करना है उससे पहले नोटिस देना होगा। और वो नोटिस किस शक्ल सूरत में होगा, वो नोटिस होगा आपका रिटर्न शेप में, नंबर वन चीज। और उसकी कई कापियां आपने करनी है, और कई कापियां आपने डिवाइड करनी है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसके उस शख्स के सरकारी महकमा में। ठीक है, अगर वो खुद मौजूद है तो उस तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन अगर वो खुद मौजूद नहीं है तो उसके ऑफिसर तक ये बात जानी चाहिए। ये कहलाता है नोटिस। अब नोटिस क्यों दिया जाता है? ठीक है, हम आम तौर पर, अमूमी तौर पर एक इंडिविजुअल को भी नोटिस देते हैं और हम कहते हैं जी हमने इसे लीगल नोटिस दिया था, तो इसने बात नहीं मानी, फिर हम जो है वो अदालत में आए हैं। अच्छा, तो नोटिस देना है। नोटिस का जो दौरानिया है वो 2 मंथ्स का है कि जब जब से काज ऑफ एक्शन अराइज हुई और आपको पता चला कि भाई इसने इस तरह से मामला किया, तो आपने डायरी से पहले, दावा की डायरी से पहले 2 मंथ्स का नोटिस उसे देना है। उसका जो है फायदा ये होता है कि या तो बाज दफा आपको डायरी की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, डिपार्टमेंट खुद उस चीज को बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करता है, ठीक है, उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। और बाज दफा ये सूरत हाल होती है कि कम से कम आपके पास एक अच्छा पॉइंट मौजूद होता है कि मैंने सब नोटिस भी इनको दिया था। ठीक है, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप सारे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। अब दूसरा पॉइंट वो ये है कि हमें पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी दो इकसाम है, एक हमारी फेडरल है, एक हमारी प्रोविंस। तो जब हमने फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो हम किसके नेम पे करेंगे? सेक्रेटरी के नेम पे। ये मैं बात कर रही हूँ फेडरल गवर्नमेंट की।
ठीक है, बनाम सेक्रेटरी होगा। और अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करते हैं तो उसके अंदर भी हम सेक्रेटरी का नेम रखेंगे, या अगर हमारा मामला जिले है तो फिर हम कलेक्टर के नेम पर लिखेंगे, और उसको यही जो है वो कंसर्न किया जाएगा कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट दावा जो है वो दायर हुए। हाँ, लेकिन इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है रेलवे के मामला। बाकी तमाम मामलात में आपने जो पार्टी बनाना है, ठीक है, फेडरल में सेक्रेटरी को बनाना है, और सूबे के अंदर भी आपने सेक्रेटरी को बनाना है, और अगर आपका जिलाई मामला है तो आपने कलेक्टर को बनाना है। लेकिन अगर रेलवे से रिलेटेड मामला है तो आपको पता है रेलवे के इख्तियारात मरकजी हुकूमत के पास होते हैं। तो उसका जो मैनेजर जनरल है, सॉरी जनरल मैनेजर है, उसको आपने जो है वो पार्टी बनाना है, पार्टी ऑफ द सूट। तो यहाँ तक आपको जो है वो पता चल जाना चाहिए कि ये सूरत हाल होगी। अब नोटिस जो है वो दफा नंबर 80 इसके बारे में डील करता है कि आपने नोटिस जो है वो बनाना ही बनाना है, वरना आपकी दावे के लिहाज से सुनवाई नहीं होगी। ये मैं हुकूमती मामलात के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें आपके जो मुद्दा अलय है, ठीक है, जो आपका डिफेंडेंट है वो हुकूमत है। अच्छा, अब नोटिस किस तरह का होना चाहिए? क्या नोटिस एक सिंपल लिख के जस्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया बस नोटिस का? नहीं, नोटिस भी एक बड़े मॉडिफाइड शेप में होना चाहिए। उसके अंदर आपने क्या करना है कि जो शख्स नोटिस दे रहा है उसका नाम, रिहाइश, कैफियत और तफसील, और जो वो रिलीफ हासिल करना चाहता है या वो दाद रसी हासिल करना चाहता है वो कंप्लीट उसने लिखनी है कि भाई मैं ये हासिल करना चाह रहा था। और उसने बताना है कि ये नोटिस मैंने बकायदा तौर पर इतनी तारीख को जो है वो दफ्तर में तकसीम किया, ये सारी चीज की मैंने, ठीक है। हाँ जी। अब उससे बाद चीज ये आती है कि नोटिस तो आपने देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद आपने तकरीबन 2 माह तक इंतजार करना है, ठीक है। ये कानूनी तौर पर एक नुक्ता है, आपने 2 माह तक उस चीज का इंतजार करना है। अगर आप 2 माह का इंतजार नहीं करते और इसी ड्यूरेशन के अंदर सूट फाइल कर देते हैं तो वो एंटरटेन नहीं होगा, ठीक है। उसको ये समझा जाएगा कि आप मुद्दत से पहले आ गए। तो 2 मंथ्स जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं और आपने नोटिस दिया तो नोटिस जो है, ठीक है, उसका 2 मंथ्स का ड्यूरेशन आपने कंप्लीट होने देना, फिर उसके बाद आप अदालत के जो है वो दरवाजा खटखटाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि जब नोटिस आप कर देंगे उसके बाद भी कुछ ना हो सका, आप अदालत के पास आ गए, तो अदालत गवर्नमेंट को कितना टाइम पीरियड देगी, ठीक है, किस मामले को सुने, देखे, गौर करे। तो गवर्नमेंट को जो टाइम पीरियड दिया जाएगा अदालत की तरफ से वो 3 मंथ होंगे। उसमें उन्होंने क्या करना है, जो आप दाखिल करवाना है अदालत में, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहने का मकसद ये है कि मामला शुरू होता है नोटिस से, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो गया। नोटिस बड़ा मॉडिफाइड होना चाहिए, कोई सिंपल नोटिस नहीं है। उसके अंदर सारी कैफियत और तफसील वो सारी चीजें आपने ऐड करनी है, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर जो है वो आ जाती है। अब हमारी आ जाती है दफा, जो कि सेक्शन हमारा है 79, उसमें क्या बातें की गई हैं, ठीक है। इसमें लिखा हो गया कि अगर हम मरकजी हुकूमत के अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं तो उसके अंदर जो हम दावे जिसे पार्टी बनाते हैं वो पाकिस्तान का वर्ड यूज होता है फेडरल में। क्या यूज होता है कि दावे में हम कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, जबकि सूबाई हुकूमत के लिहाज से हम सूबे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब पाकिस्तान या सूबा जो है हम उसको क्या बनाते हैं, मुद्दा अलय बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से क्यों होता है कि हम पाकिस्तान या सूबे को जो है उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर रहे होते हैं और वो हमारा मुद्दा बनते हैं, ठीक है। उसमें चीज ये होती है कि कोई भी सरकारी अफीसर जो होता है वो अपॉइंटेड है और वो गवर्नमेंट के ही, यानी कि वो रियासत की जिम्मेदारियां अदा कर रहा होता है, तो हम रियासत के अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं कि रियासत और शहरी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जो कि रियासत का कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें हैं। तो फिर जब सरकारी अफसर ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट वर्किंग कर रहा होता है, ठीक है, तो इसलिए हम स्टेट का वर्ड यूज करते हैं इन केस ऑफ फेडरल। और अगर हम प्रोविंस की बात करें तो हम नेम यूज करते हैं सूबे का। तो ये भी बहुत एक अहम बताई जाने वाली बात थी, ठीक है। तो ये आपने जो है वो मद्देनजर रखनी है। अच्छा जी, अब उसके बाद चीज आती है कि हुकूमत के मामलात पे जो समन की तामील है, ठीक है, उसका भी वैसे ही मामला है जिस तरह के इंडिविजुअल्स में होता है। मतलब ये है कि एक पार्टी है उसको 3 समन जाने हैं और वो सारा प्रोसीजर, तो ऐसा नहीं है हुकूमत के मामले में। समन से रिलेटेड जो लॉज हैं वो इस तरह से
जो है वो फॉलो नहीं होते। ठीक है, तो ये भी आपने मद्देनजर रखनी है कि गवर्नमेंट के मामले में समन से रिलेटेड जो हमारे मामला था वैसे डील नहीं होंगे। दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि जिस तरह से हम अक्सर दूसरे मामलात में देखते हैं कि जी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई, एक तो जगह वो हो गई, एक जहाँ पे वो शख्स रहता है वो यहाँ वो बिजनेस गेन करता है, ये मामला देखे जाते हैं। तो हुकूमत में जो काज ऑफ हुकूमत के अगेंस्ट जो काज ऑफ एक्शन अराइज होती है, क्या उसमें भी सारी चीजें देखी जाती हैं? तो उसका जवाब है नहीं। उसके अंदर जो हमारे सेक्शन है, सेक्शन 16, 19 और 20, वो गवर्नमेंट के मामलात में एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट में सिर्फ ये चीज देखी जाती है मामलात में कि जो काज ऑफ एक्शन अराइज जिस जगह पर हुई है वहां की मुतल्लका अदालत उस मामले को देख ले। ठीक है, तो उसके अंदर रेजिडेंस का होना, किसने किया किसने नहीं किया, वो चीजें नहीं देखी जाती। उसमें ये चीज देखी जाती है काज ऑफ एक्शन कहाँ पे अराइज हुई, वो इलाका, उससे मुतल्लिका अदालत, वहां पे केस फाइल कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इसमें अहम चीज है जो कि बाकी चीजों से इसको थोड़ा डिफर कर देती है कि हुकूमत के मामलात में फर्क हो जाता है। फिर तामील, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया कि समन की तामील के सिलसिला में थोड़ा डिफर आ जाता है कि उसमें बिल्कुल एज इट इज वैसी चीजें नहीं डील की जाती जिस तरह से कि इंडिविजुअल के मामले में कि 3 समन का इंतजार किया जाए और फिर सारे वो रूल्स रेगुलेशंस होंगे। इस तरह का कोई कंसेप्ट कम से कम जो हमारे गवर्नमेंट के मामलात हैं उसके अंदर नहीं आता। तो एक चीज जो होती है वो ये आ जाती है। ठीक है, हमने अब ये चीज इसमें गौर तलब है और हमने अपने दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर जो है वो बात आती है इख्तियारात के इस्तेमाल करने या इख्तियार से तजावुज करने के सिलसिला में। तो हम वो उन इख्तियारात की बजा आवरी में अगर कोई जो है वो खलल है या जिसकी वजह से हमारे राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं या कोई सरकारी ओहदेदार अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहा, हम उस चीज को डील करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि मामला किससे रिलेटेड है। ठीक है, ओहदेदार अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करना, जबकि उस ओहदेदार का नाम क्या है, उसकी पर्सनल कैपेसिटी है, हम पर्सनल नहीं होते, हम उसके ओहदे के अगेंस्ट जाते हैं। तो ये जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस सिलसिला में जो कि हमें देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है और हमें इसको बहुत बेहतर तरीके से देखना पड़ता है कि अमूमी तौर पर जो है वो इन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। तो नोटिस की खास तौर पर अगर हम गवर्नमेंट के मामलात में देखें तो नोटिस की बहुत ज्यादा अहमियत है। नोटिस के बगैर आप दावा दायर नहीं कर सकते, तो ये एक किस्म का एक्नॉलेजमेंट होता है। तो होप्स हो कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो बेहतर लगी होगी और इससे आपको काफी ज्यादा गाइडेंस मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह हम आसान अल्फाज में इस तरह की चीजों के बारे में आपको बताएंगे ताकि नॉलेज भी बढ़े और वैसे भी आपको आइडिया हो सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।